योगी का एसपी नंबर 1 75 जिलों का कौन सा एसपी है जिसकी प्रशंसा आज मैं मुक्त कंठ से करने जा रहा हूँ। अच्छे काम की प्रशस्ति, और अगर गड़बड़ है तो उस पर डट करके निंदा करना हमारा दायित्व है। टोका टाकी तो होना ही चाहिए। अच्छा अगर हुआ है तो एक बार कहना चाहिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। गड़बड़ हुआ तो समझाना भी चाहिए, नहीं मान रहे हैं तो डट करके आर पार भी करना चाहिए। यह मनुष्य का धर्म है। अब है क्या, लोग घर में बैठ करके अरे भैया हमसे क्या मतलब, और अब जो हो रहा है अब ऐसे ही तमाम लोगों से ऐसे बातचीत होती रहती है। लेकिन जो करेगा उसका हौसला तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों का यह स्वभाव है कि उसका मनोबल गिराएंगे। आइए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक पुलिस कप्तान ऐसा भी जिसके पिता की हत्या कर दिया था लोगों ने। हत्या करने के बाद वह लड़का आईपीएस बनने की ठान लेता है। परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते सारी जिम्मेदारी थी। स्वभाव से लाचार पुलिस ने विपक्षियों का साथ दिया। लड़का भाग दौड़ करता है, पुलिस से लेकर के थाना, पुलिस कचहरी, पुलिस कप्तान, और यहाँ वहाँ लड़ करके यह महसूस करता है कि अगर हम एक अशोक स्तंभ और एक स्टार धारण करेंगे, आईपीएस यहाँ लिखा होगा, तो बहुत से लोगों की मदद मैं कर सकता हूँ। आइए, उस पुलिस कप्तान ने गुड वर्क क्या किया है हम इसे बताने जा रहे हैं। मखनचुओं पर कहर बनकर के टूट पड़ा यूपी का वह पुलिस कप्तान। वैसे कई जगह कमिश्नरेट है, लेकिन जहाँ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वह कमिश्नरेट नहीं है, वह है जनपद हरदोई, और पुलिस कप्तान का नाम है नीरज कुमार जादौन। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से IITN है। बाद में इन्होंने अब पढ़ाई आगे भी किया, IIT सेक्टर में IT कंपनियों में इन्होंने जॉब किया, लेकिन बाद में यह तीसरे प्रयास में पुलिस कप्तान हो जाते हैं। वह मनहूस तारीख है 6 दिसंबर 2008, जब इनके पिता नरेंद्र सिंह जादौन की हत्या कर दी जाती है किसी खेत वेत के विवाद में, या कहीं बाहर थे। आइए, जो गुड वर्क किया है उसको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने योगी गवर्नमेंट को 16,38,000 कुछ रुपए दिया है एक दिन में। और गुड वर्क क्या हुआ है, 995 वाहनों का चालान किया, 90 वाहनों को सीज किया गया जिनके नंबर नहीं थे अथवा जिनके संदिग्ध जिनके वाहन थे। 798 ने हेलमेट नहीं लगाया था। इसमें अधिकांश मखनचुआ है। 798 हेलमेट नहीं लगाया था, या हेलमेट ऐसे नीचे रख करके ऐसे चलते हैं, उसमें लटका लेते हैं। अगर स्कूटी है तो नीचे रख लेंगे या लटका लेंगे। एक जगह वाहन चेकिंग हो रहा था। आइए, हम बता रहे हैं कि 25,000 रुपया किस चीज पर जुर्माना है, और 25,000 रुपये आपके बेटवा से नहीं आपसे वसूल किया जाएगा। आपके ऊपर और भी एक्शन होगा। कमर टूट जाएगी जब भूसा में रखी हुई गाड़ी, दहेज में मिली हुई भूसौल की गाड़ी निकलेगी ना, तेल डलवा करके, और आपका अभी रेख नहीं आई है। अरे बहुत अच्छा चलाता है, कई लोगों को मैंने डांटा, अरे बहुत अच्छा चलाता है गाड़ी, अपने चलवाते हैं लोग। उम्र कितनी है, 15 साल है। ऐसे मखनचुआ के पिता लोगों की भी खातिर करने की जरूरत है। यह कानून कुछ मामलों में ठीक है। आइए, 798 हेलमेट नहीं लगाए थे, वाहन चेकिंग हो रही थी। एक दो ऐसे लड़कों को दरोगा जी ने छोड़ दिया जिनके पास हेलमेट नहीं थे। हिदायत दिया, वो कहा कि सर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हेलमेट लगाएंगे। और एक के पास हेलमेट था लेकिन उसकी चालान कर दिया। आप कहेंगे यह कैसे हुआ? बदतमीजी किसी ने नहीं किया, हेलमेट नीचे रखा था और कहा साहब लगाए नहीं है, लगा लेते हैं। कहा नहीं, चालान तो करेंगे। लड़का थोड़ा सा बहस करता है, सम्मानजनक ढंग से कहा सर उनको तो आप छोड़ दिए हैं, वो हेलमेट था ही नहीं, हमारे पास कम से कम हेलमेट तो है। कहा बेटा इसीलिए तुम्हारी चालान कर रहे हैं कि तुम्हारे पास हेलमेट था, उसके बाद भी तुम नहीं लगाए। उनके पास नहीं था, कई कारण हो सकते हैं। एक बार उनको हमने प्राकृतिक न्याय उनके साथ किया, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, चालान कट गई। आइए साहब, 150 के पास डीएल नहीं था,
70 मोटरसाइकिलों पर 3 सवारी थी और सीट बेल्ट न लगाने पर 7 का चालान किया गया। आइए, जुर्माना पहले 100 रुपये का था बिना हेलमेट लगाने पर, अब 1000 है, सीधे 10 गुना बढ़ गया और डीएल 3 महीने तक निलंबित किया जा सकता है। दूसरा, 3 सवारी पर भी 100 रुपया था, अब 1000 रुपया, यानी 10 गुना यह भी बढ़ गया। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करने पर 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आप कहेंगे साहब ये झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी, तो दरोगा जी फोटो ले लेंगे खट से, ऐसे करके, बहुत से लोग ऐसे करके बतियाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके और चलाते जाएंगे। मैं तो 1-2 लोगों को समझाया, मैं पीछे बैठा था, हम रुके, नहीं जाएंगे हम। अरे भैया बस थोड़ा सा तो बात थी, हमने कहा नहीं जाएंगे, जाइए। हमारे पास कोई वाहन नहीं था। उसके बाद मैं पैदल निकल लिया। अलग बात है कि कोई उठा लिया पीछे से, अरे अरे दुबे जी कैसे कैसे, चलिए चलिए छोड़ देते हैं। ऐसे जीवन में हमारे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खतरनाक ड्राइविंग पर 5000 रुपया, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपया, नाबालिग यदि गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपया जुर्माना, और वाहन जब्त किया जाएगा। यह जुर्माना अभिभावक से वसूल किया जाएगा। रेड लाइट अगर आप क्रॉस करते हैं तो 5000 रुपया जुर्माना, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000। लेकिन कप्तान साहब, अब आपको भी हम थोड़ी सी नसीहत देंगे। बड़ा हूँ उम्र में, नसीहत देने में कोई बुराई नहीं है। नसीहत तो हम सीएम साहब को भी देंगे, और हम ही नहीं, गाय भैंस बकरी और सुअर चराने वाला भी नसीहत देने का अधिकारी है। कप्तान साहब एक काम और कर दीजिए, और 75 जिले के कप्तान से, उनके डीआईजी से, उनके आईजी से, जोन के एडीजीपी से, डीजीपी से, प्रमुख सचिव गृह से, और स्वयं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा। अभियान चला करके डीएल बनवाइए। डीएल का जो मानक है वही करवाइए, फर्जी ना हो। लेकिन हर जगह खेल चल रहा है, कहीं बाकी नहीं है। मैं नीरज कुमार जादौन जी से अनुरोध करूँगा, जो इस तरह का अभियान चला रहे हैं, 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मैं चाहूँगा कि नीरज बाबू आरटीओ को टाइट करिए। आरटीओ को, वहाँ के डीएम है मंगला प्रसाद सिंह, हमारे यहाँ डीएम रह चुके हैं, उनसे भी चाहूँगा कि एक बार आरटीओ को बुला करके, और अभियान समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के लोगों को बुला करके कहिए कि डीएल बनाने का अभियान, चलो बनवाएं डीएल, वैध लाइसेंस से चलेंगे सड़क पर सीना तान करके, कुछ ऐसे स्लोगन दे करके बनवाइए डीएल। और कहिए कि बेटा खबरदार, अगर एक मामले में भी पता लग गया कि डीएल बनाने के नाम पर कहीं उत्कोच लिया गया है तो रेल देंगे। कप्तान की बड़ी औकात है, एक बार आरटीओ को बुला करके और कहेगा कि तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। तो मैं चाहूँगा, मंगला प्रसाद सिंह जी से भी चाहूँगा कि आप बुला करके मीटिंग करिए, और इस मामले में भी आपका जनपद 1 नंबर पर रहे, जैसा कि आपके पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन। नीरज बाबू, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं। इसी तरह से और भी अभियान चलाने की आवश्यकता है। जितने मक्खनचुआ यानी मक्खनचुआ गुटखा खाएगा, गुटखा तो आप रोक नहीं पाएंगे। नियम भी है कि कहाँ कहाँ गुटखा बिकेगा, कहाँ नहीं बिकेगा, सब बिक रहा है, चलेगा नहीं। दारू आप रोक नहीं सकते, दारू में सरकारों का प्राण बसता है। दारू की दुकानें तो खुलेंगी ही, दारू बेचना सरकारी काम है, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। मैं उस पर रोकने के लिए कभी नहीं रहा हूं। जब समाज के लोग एक मत के होकर के अभियान चलाएंगे तो दारू बंद हो जाएगा। गांजा 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 हो जा तो अवैधानिक रूप से बिकता है, उसको भी कहीं रोका नहीं जा रहा है। अब सबसे अधिक दुर्घटनाएं अगर किसी मामले में होती हैं, सबसे हत्या से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। 2022 के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,68,491 लोग चले गए ऊपर। आपने देखा है कि नहीं, ऐसे पीछे करके इतने में हो जाता है, 2 भाग में हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, लाशें चिपक जाती हैं, निकाल करके यही पुलिसकर्मी कैसे कैसे कराते हैं। काहे नहीं पालन कर रहे हो? कोई ज़रूरी है? हेलमेट गाड़ी ले लिया, हेलमेट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है।
ले लीजिए। मृत्यु हुई 1,68,491, घायल हुए 4,43,366। सबसे अधिक दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने के कारण हुई हैं। इसके कारण हैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लहराते हुए गाड़ी चलाना, दारू का सेवन करके गाड़ी चलाना, नशीली दवाओं का प्रयोग करके वाहन चलाना, खराब सड़कें भी इसके मूल में हैं। खराब सड़कों पर भी मुकदमा कर सकते हैं, लड़ना पड़ेगा। अब यही कप्तान साहब हैं, इन्हीं के किसी थाने में, चलिए मैं प्रशस्ति भी कर रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, बरही तेरही दोनों कराऊंगा ना। अब बरही यह है कि बहुत अच्छा काम आपने किया, गुड वर्क, शुभकामना, नीरज बाबू की जय जयकार, IITN नीरज बाबू की जय जयकार। दूसरा विषय कि खराब सड़कों के कारण अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो आप ही की पुलिस किसी सड़क यानी लोक निर्माण विभाग के अलावा RES यानी ग्रामीण अभियंत्रण पर मुकदमा नहीं कर पाएगी। खराब सड़कें हैं तो हमको अच्छी सड़कों पर चलने का अधिकार है। और कप्तान साहब, हम उसके लिए टैक्स देते हैं ना। वाहन हमने खरीदा तो हम टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हम टैक्स लगातार देते जा रहे हैं। तो हम कंज्यूमर हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे ऊपर प्रभावी हुआ, लेकिन बहुधा होता नहीं है। यूपी नंबर 1 इस मामले में भी है, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में। दूसरे नंबर पर सेकेंड डिवीज़न पास हो जाते हैं तमिलनाडु, वहाँ की गवर्नमेंट। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन प्रथम पादान पर उत्तर प्रदेश दुर्घटनाओं के मामले में। ऐसे पुलिस कप्तान के लिए बधाई। हमारी मुलाकात नहीं है, देखूंगा फ़ोन करके एक बार मैं उनको शाबाशी दे दूंगा। अच्छे कार्य की प्रशंसा होने से उस कार्य में और भी गुणवत्ता आती है, और गलत कार्य पर टोका टाकी करने से आदमी सहम जाता है, भीतर तक हिलता है और गलत कार्य करने से बचता है। इसलिए आइए संकल्प लेते हैं कि अच्छे कार्य की प्रशंसा करेंगे, और अगर गड़बड़ हुआ है, बुरा हुआ है, तो उसके लिए हम टोका टाकी नहीं मानते हैं, तो डट करके विरोध भी करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम आप सभी आदरणीय मित्रों को जो देश विदेश से हमें देख और सुन रहे हैं।